घर के काम को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो वही काम हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की बचत करेगी। तो मेरा पहला टिप्स है, जब हम इस तरह लाइलन का झाड़ू को लेकर आते हैं तो कुछ दिन के बाद आप देखिएगा झाड़ू इस तरह एक के साथ एक चिपक जाती है और इस झाड़ू से हमें घर साफ करना भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पर इस झाड़ू को हम कैसे पहले की तरह खिला खिला करें, उसके लिए आप ले लीजिए एक कौन सा भी बाल्टी में पानी और पानी में इस तरह झाड़ू को आधे घंटे के लिए डुबो कर रख दीजिए। इस तरह आधे घंटे के लिए झाड़ू को आप डुबो कर रखेंगे तो आधे घंटे के बाद आप देखेंगे ये झाड़ू बिल्कुल भी पहले की तरह ही खिला खिला हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने झाड़ू को थोड़ा सा धूप में दिए हैं और आप देखिए झाड़ू बिल्कुल पहले की तरह ही खिला खिला हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस तरह वाइपर से तो हम घर में या बाथरूम में जब पानी गिरता है तब हम क्लीन करते हैं, पर इसी वाइपर से हम घर को भी बहुत ही आसानी से पोंछ सकते हैं। इसलिए इसके लिए आपको लेना है एक मोजा और इस मोजे की मदद से ही हम घर को इसी वाइपर से क्लीन करेंगे। एक्स्ट्रा हमें घर पोछे के लिए पोछा कीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोछा ना खरीद कर हम इस तरह ही घर को बहुत ही आसानी से पोंछ सकते हैं। तो इस तरह आप मोजे को वाइपर में लगा दीजिए और मोजे को थोड़ा सा भिगो लीजिए और इस तरह आप घर को पोंछिए। आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आप घर को पोंछ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। आ गया है बरसात का समय और इसी बरसात के समय में हमारे घर में जो चावल, आटा या गेहूँ या कौन सा भी दाल रहता है तो उसी में कीड़े बहुत जल्दी लग जाती है और उसे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो जब भी आप चावल को बाज़ार से खरीद कर लाए उसी समय आप थोड़ा सा कड़िया पत्ता को लेकर इस तरह चावल में डाल दीजिए और बिल्कुल चावल के भीतर ही इस पत्ते को रख दीजिए। पूरा बरसात में इस तरह रखेंगे तो चावल में कभी भी कीड़े नहीं लगेगी। उसी तरह हमें इस दाल को भी बहुत ही संभल कर बरसात में रखना चाहिए। हम तो कई प्रकार के दाल, छोले, बादाम खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, पर हम एक साथ तो सारे चीज़ों को नहीं खाते हैं। इसको हम बहुत ही संभल कर रखें तो ये चीज़ बहुत दिन तक चल जाएगा। इसी बरसात में जब भी बरसात में थोड़ा सा धूप निकले तो उसी समय आप इस तरह दाल को एक थाली में बिछाकर धूप में ज़रूर दीजिए। इससे कभी भी कीड़े नहीं लगती है। और अगर धूप नहीं निकले हैं तो आप दाल में दे दीजिए 2 तेज पत्ते। दाल हो या छोले हो किसी में भी आप दे सकते हैं। इस तरह 2 तेज पत्ते दे दीजिए और दाल को रख दीजिए, कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। या आप तेज़पत्ता की जगह और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे सूखा मिर्च। इस तरह अगर सूखा मिर्च हो तो वो भी आप दाल के अंदर इस तरह डालकर रख दीजिए। और इस तरह लहसुन या लहसुन की छिलके को भी आप दाल में रख सकते हैं, इससे भी कीड़े नहीं लगती है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको अच्छी लगी है। इन्हीं बरसात के साथ साथ ये मच्छर भी बहुत ज़्यादा हमारे घर में आते हैं और साथ ही साथ हम बीमार भी होते हैं इसी मच्छर की वजह से। और इन्हीं मच्छर से बचने के लिए हम बाज़ार से केमिकल वाला मच्छरदानी लाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं है। हमारे शरीर के लिए वो बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए आप बाज़ार से मच्छरदानी मत लाइए। इस तरह आप घर में ही अगर घर के ही चीज़ों से मच्छर भगाने के लिए सॉल्यूशन तैयार करें तो वो हमारे शरीर के लिए कोई भी हानिकारक नहीं होगा। तो इसके लिए आप ले लीजिए थोड़ा सा तुलसी पत्ता और तुलसी पत्ते की रस को इस तरह निकाल लीजिए और उसमें दे दीजिए थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए इस तरह और दीजिए थोड़ा सा वेसलिन। अगर वेसलिन ना हो
तो सिर्फ तुलसी पत्ते और नारियल तेल से भी ये सॉल्यूशन बन सकती है। तो इस तरह आप तीनों चीज़ों को एक साथ मिला लीजिए और इसको आप पूरे शरीर में लगा लीजिए। जैसे हम शरीर में वेसलिन या ऑयल को लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें लगाना है। अगर इस तरह आप लगाकर बाहर जाएंगे या घर में ही अगर आप रहेंगे तो आपको मच्छर बिल्कुल भी नहीं काटेगी। इसको आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है। इस तरह बच्चे जब खेलने जाए या स्कूल जाए तब भी आप उनको इस तरह लगा दीजिए। आप देखेंगे मच्छर आपके शरीर या बच्चों के शरीर के आसपास भी नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगर आप घर से भी मच्छर को भगाना चाहते हैं तो ले लीजिए 2-3 तेज पत्ते और उसमें दे दीजिए थोड़ा सा लहसुन का छिलका और उसमें दीजिए थोड़ा सा लौंग, 4-5 लौंग लीजिए और इस तरह दे दीजिए और दीजिए थोड़ा सा कपूर। जिस कपूर को हम शाम के समय कई घर में जलाते हैं उसी कपूर को आप इसमें दे दीजिए। अगर आप खाली कपूर जलाते हैं तो कपूर के बदले इस तरह आप 2-3 चीज़ को मिलाकर जलाइए। आप देखेंगे मच्छर बिल्कुल भी घर के आसपास भी नहीं दिखेगी। और ये कपूर जलाने से हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए आप इस तरह कपूर को अगर जलाते हैं तो बिल्कुल भी अकेला मत जलाइए, साथ 2-3 चीज़ों को एक साथ मिलकर जलाइए। तो आपको केमिकल वाला मच्छरदानी यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरे टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।